अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ रिमशा सादिक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एबॉर्शन और एबॉर्शन की टाइप, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो एबॉर्शन क्या होता है? एबॉर्शन एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ गेस्टेशन है, प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन है बिफोर द चाइल्ड बर्थ। बच्चे की पैदाइश से पहले जो बेबी की ग्रोथ टर्मिनेट हो जाती है या उसकी जो है वो उसकी गेस्टेशन ख़त्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एबॉर्शन कहते हैं। बिफोर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 28 हफ्ते से पहले बेबी की डेथ हो जाना, एफसीए एब्सेंट हो जाना या कुछ और रीजंस की वजह से प्लेसेंटा की इमल्जन हो जाना, दीज आर द बेसिक रीजंस जिसकी वजह से एबॉर्शन हो जाता है, यानी कि हमल का ज़ाया हो जाना। इफ़ एबॉर्शन अकर्स बिफोर 12 वीक इट इज़ रेफर्ड एज अर्ली एबॉर्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर तो 12वें हफ्ते से पहले एबॉर्शन हो गया, यानी आपके बेबी की डेथ हो गई, इंट्रायूट्राइन बेबी की डेथ हो गई, तो इसको हम अर्ली एबॉर्शन कहेंगे। और अगर इसके बाद हो तो लेट एबॉर्शन होता है। टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जो है एक थ्रेटन्ड एबॉर्शन है, इनएविटेबल एबॉर्शन है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, कंप्लीट एबॉर्शन है, मिस्ड एबॉर्शन और रिकरेंट एबॉर्शन। हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं और सोनोग्राफिक फीचर्स भी देखते हैं। तो क्या रीज़न्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं एबॉर्शन को? तो इसमें हमारे पास जर्नल जो है वो मेटर्नल फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं लाइक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स और सिस्टमिक डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। सोनोग्राफिक डायग्नोसिस ऑफ एबॉर्शन की बात करें तो कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है कि आपको जो है वो गेस्टेशनल सैक नज़र नहीं आता, कंप्लीट एबॉर्शन हो चुका होता है, विजाइनल ब्लीड होगा, क्रैम्प्स होंगे, एम्प्टी यूट्राइन कैविटी आपको नज़र आएगी सोनोग्राफिकली और इसमें थिन एंडोमेट्रियम जो है वो आपको नज़र आएगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि पेशेंट प्रेग्नेंट है। ओके, देन आपने क्या करना है, क्योंकि आपको कंप्लीट एबॉर्शन में तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा बिकॉज़ जो है वो अर्ली एबॉर्शन हो चुका होगा, तो आपको इसमें कोई भी सिम्टम जो है वो नहीं मिलेगा। तो आपने जो है वो इस बात को कंफर्म कर लेना है कि पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी थी उसकी। देन आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है और सोनोग्राफिकली आपको जो है वो जस्ट लाइक द नॉर्मल यूट्रस जो है वो आपको मिलेगी सोनोग्राफिकली। इनकम्प्लीट एबॉर्शन की बात करें तो आपको जो है वो विजाइनल ब्लीड नज़र आएगी। इनकम्प्लीट एबॉर्शन इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आपको जो बेबी के पार्ट्स हैं आरपीओसिस आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है वो जस्ट लुकिंग लाइक द पीसीज ऑफ स्किन आपको नज़र आएंगे। जिस तरह से बेबी का जब एबॉर्ट होता है तो कुछ पीसीज आपके यूट्राइन कैविटी में रह जाते हैं, जिसको हम आरपीओसीज कहते हैं, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस और कंसप्शन। तो ये इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट कंप्लीट, तो आपको सोनोग्राफिकली भी इसमें आरपीओसीज नज़र आएंगे। ये एक जो है वो सोनोग्राफिक इमेज दिखाई हुई है, यूट्रस में आपको आरपीओसीज नज़र आ रहे हैं। अब आरपीओसीज आपको कैसे पता चलेगा कि ये आरपीओसीज हैं? टर्मिनोलॉजीज मैंने बताई थी कि हाइपोइकोइक, आइसोइकोइक और एनिकोइक, हाइपर इकोइक, इस तरह से टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिस पे हम लोगों ने सोनोग्राफिकली रिपोर्ट को लिखना होता है। तो देखें, अब आपको यहाँ पे जस्ट लाइक द ग्रे आपको जो नज़र आ रहा है एरिया हाइपर इकोइक जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ द यूट्रस। और दरमियान में जो वाइट कलर का एरिया नज़र आ रहा है, बिल्कुल ब्राइट कलर का, वो आरपीओसिस है, लाइक प्रोमिनेंट जो नज़र आ रहे हैं आपको। तो आपने टर्मिनोलॉजीज़ वाला टॉपिक लाजमी देखना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। So this image is showing the RPOCs, retained product of conception। बेबी के कुछ पार्ट्स जो हैं, स्किन के पार्ट्स जो हैं वो अंदर रह चुके हैं, जो कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन को
डिस्क्राइब कर रहा है। अगेन दिस वन इज़ द इमेज ऑफ आरपीओसिस ऑन अल्ट्रासाउंड। अगेन इस इमेज में भी आपको जो है अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस में, यूट्राइन कैविटी में आपको आरपीओसिस नज़र आ रहे हैं। ग्रे ग्रे वाइट वाइट से जो एरियाज़ हैं वो क्या हैं, आपको आरपीओसिस नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ कंप्लीट एबॉर्शन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको वेरी फर्स्ट में एक्सप्लेन किया कि कंप्लीट एबॉर्शन में आपको जो है वो सोनोग्राफिकली आरपीओसिस नज़र नहीं आएंगे। जस्ट लाइक आप समझ लें कि जैसे एक 12 हफ्ते का हमल था और उसको पेशेंट को ब्लीड हो गया, तो जस्ट लाइक द आप समझे कि एक मटर के दाने की तरह से सैक बना होता है, तो वो जो है वो आपका एक्सपेल आउट हो जाता है। तो आपका कुछ भी जो है वो अंदर आरपीओसिस लाइक वगैरह इस तरह से नहीं जमा हुए होते, नहीं इस तरह से नज़र आते। आपकी सर्विक्स अच्छी तरह से क्लोज होती है और जो है वो पेशेंट की जो यूट्रस है स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमिनोरिया। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी का कोई भी सिम्टम जो है वो नज़र नहीं आएगा। आपका यूपीटी जस्ट लाइक नेगेटिव होगा, यूपीटी पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि जो इसका मटेरियल था वो एक्सपेल आउट हो चुका है। तो आपका कंप्लीट एबॉर्शन इस तरह से आपको सोनोग्राफिकली जो है वो नज़र आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है इनएविटेबल एबॉर्शन। इनएविटेबल एबॉर्शन में क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी जो एबॉर्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें क्या होगा कि क्रैम्प लाइक कंडीशन होगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी, जस्ट लाइक द डिलीवरी पेन होती है उसी तरह से पेन होगी। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा, पेशेंट को पीरियड्स लाइक होंगे और काफ़ी उसको ब्लीडिंग हो रही होगी। सर्विक्स की बात करें ऑन फिज़िकल एग्जामिनेशन तो सर्विक्स पार्शियली डायलेटेड होगी और आपको सर्विक्स खुली हुई नज़र आएगी। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ इनएविटेबल एबॉर्शन। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको जो है वो गेस्टेशनल सैक नज़र आ रहा है एंडोमेट्रियल कैविटी में, जस्ट लाइक द वाइट लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये गेस्टेशनल सैक है और सर्विक्स जो है वो आपको थोड़ी सी डायलेटेड नज़र आएगी, बट इस इमेज में जो है वो सर्विक्स इज़ नॉट मेंशन्ड। तो रिकरेंट एबॉर्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट के मल्टीपल एबॉर्शंस होंगे, पेशेंट के जो हैं वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस हो रहे होंगे। पॉसिबल कॉजेज़ की बात करें अगर हम जो कि इसके रिकरेंट एबॉर्शन के माने जाते हैं तो जेनेटिक एरर हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट का रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है। हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा एनाटमिक एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ जेनिटल ट्रैक हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो यूट्राइन कैविटी में कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से बेबी जो है वो ग्रो नहीं करता। एंड देन ऑल हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और सिस्टमिक डिजीज़ हो सकती है। सो दीज आर द बेसिक रीजंस ऑफ एबॉर्शन। आपको एबॉर्शन में इस तरह से भी नज़र आएगा कि आपको गेस्टेशनल सैक तो अर्ली प्रेगनेंसी में नज़र आ रहा है, लाइक आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, आपको गेस्टेशनल सैक नज़र आया, लेकिन उसमें यॉर्क सैक और बाकी जो फीटल मटेरियल होता है, फीटल पार्ट्स होते हैं, वो आपको डेवलप हुए हुए नहीं नज़र आएंगे। तो ये भी एक ब्लाइटेड ओवम जिसको हम कहते हैं या एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी कहते हैं वो आपको नज़र आएगी। इन वीडियोस के लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी और इससे रेलिवेंट जो वीडियोस हैं आप चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।